बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, श्रद्धेय सामान्य महात्मागण, धर्म प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग सप्ताह ध्यान योग शिविर के समापन दिन के पहले पाली के सत्संग में उपस्थित हैं और इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आप इस समय योग के संदर्भ में चर्चा सुन रहे हैं। हमारे जीवन में जैसे तीन मूलभूत आवश्यकता होती हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। ये तीन मूलभूत आवश्यकता हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं में एक आवश्यकता ऐसी है जिसके बिना आप जीने की भी कल्पना नहीं कर सकते। वो आवश्यकता है भोजन। शरीर को जीवित रखने के लिए पांचों प्रकार के तत्व की जरूरत पड़ती है। पांच तत्व में से जिस तत्व की कमी होती है उस तत्व की आपूर्ति करनी पड़ती है। मिट्टी तत्व की जब कमी होती है तो भूख लगती है। जल तत्व की जब कमी होती है तो प्यास लगती है। हवा तत्व की कमी से हम श्वास लेते हैं। इस प्रकार से पांचों प्रकार के तत्व हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। उसके कम या ज्यादा होने से दुख होता है और उसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि आप उसकी आपूर्ति कर दीजिए, फिर दुख की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन तत्वों की कमी होती है और उसके बिना जो परेशानी हो रही थी, जो दुख हो रहा था, उसी तत्व की आपूर्ति करने से वो दुख जाता है।
मिट्टी तत्व की कमी हुई तो आपको भोजन की आवश्यकता होती है, उसकी आपूर्ति जल तत्व से आप नहीं कर सकते, उसकी आपूर्ति आप हवा तत्व से नहीं कर सकते। जिन तत्वों की कमी होती है उसी की आपूर्ति करनी पड़ती है। तो इससे हमारा शरीर सुरक्षित रहता है, हम जीवित रहते हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर इन 5 तत्वों के अलावा एक तत्व है, उस तत्व को आप जानते हैं, और वो इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि उसके बिना ये 5 तत्व का ये आपस का रिश्ता संबंध सब खत्म हो जाते हैं। वही एक तत्व है कि ये 5 प्रकार के तत्व जो आपस में बैर भाव रखते हैं, आपस में दुश्मनी है, हवा और जल में, ये अग्नि और जल में, मिट्टी और जल में भी, मिट्टी घुल जाती है जल में, अग्नि को जल बुझा देती है, दुश्मनी है। लेकिन उसी परम तत्व का कमाल है कि ये सारे तत्व आपस में जब तक उसकी मौजूदगी होती है तब तक ये सारे तत्व आपस में मिल के रहते हैं, कोई किसी से बैर भाव नहीं। जल भी वही है, अग्नि भी वही है, हवा भी वही है, सब तत्व आपस में मिल के रहते हैं। लेकिन जैसे ही उस तत्व का अभाव होता है, आप क्या देखते हैं कि सब तत्व आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, प्रतिक्रिया हो जाती है, और फिर कुछ दिनों में ये पंच तत्व अपने अपने तत्वों में जाके मिल जाता है। तो मृत्यु के बाद ये 5 प्रकार के तत्व जिससे शरीर बना था वो अपने अपने तत्व में जाके मिल जाता है। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद तो वहां आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सब तत्व मिल गए। अब यहां पर आत्म तत्व की बात आती है। आत्म तत्व के संदर्भ में संतों और शास्त्रों में जो वर्णन है कि आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, जो तत्व जिससे विलग होता है, जिससे बनता है, उस तत्व का स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आकर्षण होता है। स्वाभाविक रूप से जैसे माता से बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का माता के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। तो जो जिससे पैदा होता है, अलग होता है, उसके प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। और आपने देखा ये जो प्रतिक्रिया क्या है, पंच तत्व की प्रतिक्रिया क्या है, ये अपने तत्व में मिलने के लिए बेताबी है, बेताब हो रहा है। 5 तत्व कब मिल जाए, कब मिल जाए, और अग्नि संस्कार से जल्दी मिला देते, बाकी छोड़ दीजिए। 3 नाम तन विष्टा क्रिम होए नातर खाक उड़ई है, सूरदास जी कहते हैं, फेंक दीजिए, या कोई जानवर खा लिया। तो एन केन प्रकार बात वही होती है कि 5 प्रकार के तत्व अपने अपने तत्व में मिल गया। लेकिन अब यहां पर इस शरीर से आत्म तत्व विलग हुआ, जीवात्मा अलग हुई। सुख और दुख की अनुभूति क्या शरीर को होता है? नहीं। यदि शरीर को होता तो जब इस शरीर को चिता पर, अग्नि पर चढ़ाया जाता है, चिता पर अग्नि जलाई जाती है, आग लगाई जाती है, तो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। जलाने वाले उनके अपने हैं, ये बोलना चाहिए था कि क्या कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया है तुम्हें, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? लेकिन ऐसा नहीं होता कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला जो तत्व है वही छठा तत्व है जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। शरीर में भी किसी प्रकार की पीड़ा होती है, प्रतिक्रिया होती है। शरीर से संबंधित किसी चीज में उसको नुकसान दिखाई देता है तो प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला तत्व आत्म तत्व है। इस शरीर के साथ जब संयोग करता है, शरीर के साथ जो मिलता है आत्म तत्व, अब देखिए ये जो मिलना है, इसी से ये
सुख दुख का भाव उत्पन्न होता है। जड़ और चेतन के मिलाप से, जड़ और चेतन के मिलाप से ही सुख दुख का भाव उत्पन्न होता है। जैसे आपका वस्त्र है, यदि शरीर के साथ चिपका हुआ है, कोई वस्त्र को खींचेगा तो आपको दुख होगा, लेकिन शरीर से अलग है, शरीर को, वस्त्र को फाड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई अंतर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वस्त्र फट गया। ऐसे ही जड़ और चेतन का जो मिलाप है, जड़ और चेतन की जो गांठ है, यही हमारे सुख दुख का कारण है। शरीर में कुछ भी होता है, उसके माध्यम से इस शरीर में रहने वाला चेतन तत्व को तकलीफ होती है। संतों ने कहा यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो इसी जड़ और चेतन की गांठ को खोल दो, अलग कर दो दोनों को। ये जो मिलाप है, ये सत्य और असत्य का मिलाप है। शरीर असत्य, शरीर बना, और बनने वाली चीजें एक न एक दिन बिगड़ती हैं, टूटती हैं, फूटती हैं। जो फरा सो झरा, जो बड़ा सो भूताना। वृक्ष में देखते हैं फल लगता है तो कभी न कभी झड़ता है, हम चिराग जलाते हैं तो कभी न कभी बुझता है। तो जो चीजें बनती हैं कभी न कभी बिगड़ती हैं, और ना बनने वाली चीजें ना बनती हैं ना बिगड़ती। ऐसा एक ही तत्व है, वह चेतन तत्व आत्मा, जो कभी बनती नहीं है और कभी बिगड़ती नहीं। अब स्थिति क्या पैदा हो जाती, समस्या क्या पैदा हुई? आपने सुना कि जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। गुरु महाराज जी कहते हैं जीवात्मा प्रभु का अंश है, जिस अंश नभ को देखिए। अंश नभ मतलब आकाश। अब जमीन से लेकर जहां तक आप देखते हैं, जहां तक दिखाई देता है, यह आकाश है, महदा आकाश कहलाता है। लेकिन जब से आपने ये पर्दा डाला, छत बनाया, इसकी एक अलग पहचान हो गई। इसकी पहचान हो गई मठाकाश के रूप में, पर्दाकाश के रूप में। इसका नाम अलग हो गया, इसकी एक आकृति हो गई। जैसे हवा सब जगह है, लेकिन उस हवा के ऊपर जब हम पर्दा डालते हैं, बैलून में डाल देते हैं, एक पर्दा हो गया। ट्यूब में डाल देते हैं, एक पर्दा हो गया। किसी भी पात्र में आप डाल दीजिए, पर्दा हो गया। उसकी अलग पहचान होती है। लोग कहते हैं बैलून की हवा है, फलाने की हवा है। तो यदि इस पर्दे को हटा दिया जाए, बैलून के आवरण को खत्म कर दिया जाए, तो क्या होगा? बाहर का तत्व, बाहर की हवा, और अंदर की हवा, बैलून के अंदर की हवा, दोनों तत्व रूप में एक है। और जैसे ही आवरण खत्म होता है, ये अंदर की हवा बाहर की हवा के साथ एक में खो जाता है, मिल जाता है, क्योंकि तत्व रूप में दोनों एक है। मिलने के बाद फिर से आप बैलून की हवा को चाहिएगा कि हम अलग कर लें, तो अलग नहीं हो सकता। कबीर ने कहा जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो, उलट कुंभ जल जल ही समय है, तब का करियो ज्ञानी हो। घड़े में पानी भर के आप जल में डाल दीजिए, एक अलग पहचान हो गई, ये घड़े का पानी है। लेकिन कबीर कहते हैं उलट कुंभ जल जल ही समय है। घड़े के आवरण को आप खत्म कर दीजिए, वो पानी बाहर, घड़े के अंदर का पानी बाहर के पानी से मिल गया। अब लाख यत्न करने पर भी आप घड़े के पानी को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि तत्व रूप में दोनों एक है। लेकिन यहां तत्व रूप में भिन्नता है। वो परम तत्व, उसको किसी ने बनाया नहीं, लेकिन यहां बना हुआ तत्व है। इसलिए ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये बनता है और बिगड़ जाता है। बनना और बिगड़ना माया है, असत्य है। ना बिगड़ना सत्य है। बनने और बिगड़ने का काम जो है, यही दुख का कारण है। संसार में जितने प्रकार के दुख हैं, इसके पीछे कारण यही है। बना, कोई बनी हुई चीजें आपको अच्छी लग रही हैं और फिर बिगड़ गया, आपको तकलीफ होता है। कोई चीज आपको मिला और फिर बिछड़ गया, दुख के यही कारण है।
संतों ने कहा कि सदियों से इस प्रकार से हमारे दुख का यही कारण रहा है और हमने मान लिया, क्योंकि आत्मविस्मृति हो गई। हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हम ये मान लिए कि मैं शरीर हूं। जीव जबते हरित्या बिलगानियो तबते देह गेह निज जानियो, ये शरीर ही मेरा घर है, ऐसा हम मानने लगे। माया बस स्वरूप विसरायो अते ही भ्रमते नाना दुख पायो। हम शरीर भाव में आ गए, हमने मान लिया कि मैं शरीर हूं। अब इस शरीर से रिलेटेड, शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं, उसके आने से, उसके मिलने से आपको सुख होता है, जब बिछड़ने लगता है तो दुख होता है, क्योंकि आपने माना कि मैं शरीर हूं। लेकिन संतों ने कहा इसी भाव को खत्म करना है कि मैं शरीर हूं। वास्तव में आप शरीर नहीं है, आप शरीर ही हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने शरीर और शरीर, इस शरीर के अंदर मैं हूं, इसका ज्ञान शरीर को नहीं, शरीर को होता है। मैं, मेरा, ये सब जितने भी भाव इस प्रकार के हैं जो हमारे संघर्ष का कारण है, ये भाव शरीर नहीं करता है। संतों ने कहा कि बस यही काम करना है कि जिस कारण से आपकी अलग पहचान हुई, ये अलग पहचान बंधन का कारण है। ये अलग पहचान बंधन है, शरीर का बंधन, और शरीर के बंधन के पीछे और बंधन, भोग की इच्छा रखना बंधन, और भोग की इच्छाओं का परित्याग मुक्ति कहलाता है। भोगने की इच्छा, शरीर में रहते हुए संसार के इस पंच विषयों को भोगने की इच्छा, ये हमारे बंधन का कारण है। और इसलिए बार बार आपको शरीर के भाव में आना पड़ता है। वास सूरत ले आवई, शब्द सूरत ले जाए। वासना सूरत कोई संसार में ले आती है। मन संसार में, मन असत्य से पैदा हुआ, माया से, और इसलिए माया से बांधता है, बार बार बांधता है। तो शब्द सूरत ले जाए। यदि इस वासना के बंधन से आप मुक्त होना चाहते हैं तो बीच में बांधने वाला जो कारण है मन, उसका अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, उसके अस्तित्व को खत्म करना पड़ेगा। है नहीं, पैदा हुआ है, ये जीवता का भाव पैदा हुआ है, और इसी जीवता के भाव के साथ मन है। संतों ने कहा कि तुम्हारे लिए जितने प्रकार के दुख आज तक तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में आया, या जितने प्रकार के दुख बनते हैं, सबके पीछे कारण है मन। इसलिए साधना करके मन के अस्तित्व को मिटाने की तैयारी की जाती है, मन पर विजय प्राप्त करने की तैयारी की जाती है। और उसी के लिए ये जो ध्यान योग शिविर आप सप्ताह दिन से देख रहे हैं, जो लोग भाग ले रहे हैं, ये तैयारी क्या, ध्यानाभ्यास क्या है? ये आप अभ्यास करते हैं कि मन के अस्तित्व को कैसे हम खत्म करें। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। यहां पर मर्द कहां बनते हैं आके? ऐसा नहीं कि मर्द के लिए कहा जाता है। मन को जीतने के लिए जितने लोग प्रयासरत हैं, जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये सब मर्द हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मर्दानी। मन को जीतने के लिए गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन को एकाग्र करने की उस लड़ाई के मैदान में आमने सामने डटना पड़ेगा, युद्ध करनी पड़ेगी, लड़ाइयां करनी पड़ेगी आपको। यही लड़ाई है। बार बार संसार में फैले हुए मन को इकट्ठा करना एक लड़ाई है, और इस लड़ाई का नाम उपनिषद में योग भी कहा गया है। चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं। बाहर संसार में फैली हुई चित्त वृत्ति का निरोध करना, ये योग है। और निरोध के लिए आपने बहुत बार सुना कि नाम और रूप का प्रथम आधार होता है, क्योंकि सबसे पहले मुड़ना है आपको। संसार दिशा की तरफ जा रहे हैं, और मुड़ने के लिए सदगुरु क्या करते हैं? नाम और रूप। लेकिन नाम और रूप कैसा होगा? वो होगा सतोगुण से प्रेरित। सब नाम से काम नहीं चलेगा, सब रूप से काम नहीं चलेगा। ऐसा नाम चाहिए
जो सद्गुरु प्रदत्त हो, जिसमें सतोगुण समाहित हो। ऐसा रूप चाहिए जिसमें सतोगुण समाहित हो, क्योंकि तमोगुण मन को फैलाता है, तमोगुण चंचलता का कारण है और सतोगुण स्थिरता का कारण। सतोगुण जैसे जैसे बढ़ता है स्थिरता आती जाती है, मन शांत होता जाता है। आप यहाँ बैठे हैं, संतों के वचन को सुन रहे हैं, सतोगुण आता है तो मन शांत होता है। लेकिन यही आप गढ़द्वार में होते, बहुत प्रकार की चंचलता होती, अभी भी चंचलता है लेकिन इतनी चंचलता नहीं है। अभी महापुरुषों के शब्द को, सत्शास्त्र के शब्द को आप सुन रहे हैं तो सतोगुण। लेकिन ये जो सतोगुण है, ये सतोगुण जब तक इस परिसर में हैं, सुन रहे हैं, तब तक सतोगुण से प्रभावित हो रहे हैं। और जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं तुरंत आप देखिए, जैसे सेवार से भरा हुआ कोई तालाब है, उसमें कोई ढेला मारता है, थोड़ी देर के लिए वो सेवार हट जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं, फिर से सेवार वैसा ही हो जाता है। इसी प्रकार से अभी महापुरुषों के शब्द का ढेला चल रहा, तो थोड़ी देर के लिए ये जो सेवार है तमोगुण का, ये हटता है, लेकिन फिर वैसा ही हो जाता है। क्यों? इसलिए कि बैलेंस वैसा ही है जो सदियों से आपने इकट्ठा किया है। मन के पास में जो बैलेंस है वो ऐसा ही है, तमोगुण से संबंधित है। लेकिन सतोगुण इतना प्रभावित करने वाला गुण है, प्रभाव डालने वाला गुण है कि आपने सतोगुण के शब्द को कम सुना है, महापुरुषों के शब्द को कम सुना है, लेकिन इस शब्द ने आपके जीवन में कुछ कमाल कर दिया। ऐसा कर दिया कि अब देखिए, अब घर द्वार में रह के जो आपके अंदर दिक्कत परेशानी की अनुभूति हो रही थी, या वहाँ जो कुछ भी उपलब्धि आपके जीवन में था, उसका परित्याग करके उस सतोगुण ने आपको यहाँ तक बुला लिया। इतना प्रभावशाली है कि घर के जरूरी काम को छोड़ के आप यहाँ आ गए, आपने उसका परित्याग कर दिया। यहाँ बैठे, नाना प्रकार की समस्या है, बारिश हो रही है, ठंड है, उसके बावजूद आप यहाँ पर आए, पैसा भी खर्च किया आपने, शरीर में भी परेशानी है, लेकिन आप यहाँ आए क्योंकि ये सतोगुण का प्रभाव है। लेकिन ये सतोगुण बहुत मजबूती के साथ स्थिर रहने वाला ये सतोगुण नहीं है। इसीलिए अब साधना करके जो सतोगुण आप अपने आप में लाएंगे, उत्पन्न करेंगे, नाम और रूप, नाम के जपने से और रूप ध्यान से जो सतोगुण आएगा, वो सतोगुण आपके अंदर कुछ स्थिरता लाता है। और फिर बात यहीं से काम नहीं चलेगा, तो सिर्फ मुड़ने के लिए है। लेकिन योग एक यात्रा है, योग एक यात्रा है, अब चलेंगे। इसलिए सबसे पहले आपने क्या सुना कि ज्ञान और योग। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने सवाल किया था कि मोक्ष के लिए सिर्फ ज्ञान से काम चल जाएगा या योग भी करना पड़ेगा? और भगवान शिव ने जवाब क्या दिया था कि दोनों की आवश्यकता है। आपको कहीं से कहीं चल के जाना है तो ज्ञान भी चाहिए, किधर जाना है, कैसे जाना है, और फिर योग भी चाहिए। आप चलेंगे, यात्रा करेंगे। तो अभी तक क्या है, अभी तक संसार के तरफ से आपको मुड़ने के लिए नाम और रूप का अवलंब दिया गया, यात्रा शुरू नहीं हुई है। हाँ, इस यात्रा के पॉइंट पर आने के लिए आपको अवलंब दिए गए नाम और रूप का। आप आ गए कहाँ, जहाँ से यात्रा शुरू करनी है, और वो पॉइंट है बिंदु, दृष्टि योग की क्रिया। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। ए पंथी, तुम खोज करो, तुम्हारे शरीर के भीतर पंथ है, रास्ते हैं। तू और तेरो पीप भी घट ही अंतर है, तुम और परमात्मा भी तुम इसी शरीर के अंदर हो। तो यात्री पीप मिलन को जो चाहो, पीप मिलन को जो चाहो। आप कहेंगे कि मुझे तो नहीं चाहिए पीप मिलन, मैं तो नहीं जाना चाहता हूं परमात्मा के। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि संसार में जितने प्रकार के प्यास हैं, जितनी चीजों की आवश्यकता आपको महसूस होती है, और सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है शांति की। ये जो शांति चाहिए, यही तो परमात्मा की प्यास है। सब कुछ हो जाता है, सुख के सारे साधन हैं, लेकिन शांति के बिना आप देखिए कितनी बेचैनी होती है, कितना दुख होता है। ये शांति, यही तो परमात्मा की प्यास है। तो तू यात्री पीव मिलन को जो चाहो, परमात्मा से मिलना चाहते हो तो घटी में पंथ नहीं हारू। ये दसम द्वार आपने दृष्टियों की क्रिया करके दसम द्वार प्राप्त कर लिया।
और 10वें द्वार प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ, अब यात्रा शुरू हुई। कैसे? तो आपके भीतर में परमात्मा शब्द भेजते हैं, वो शब्द जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है वो शब्द आता है और आपको बुला के ले जाता है, आपको जोड़ लेता है, अपने से जोड़ लेता है। उस शब्द के साथ आपका संबंध होता है, आप सुनते हैं और फिर उस शब्द के साथ आप यात्रा करते हैं। और इस तरह से जितने प्रकार के शारीरिक शरीर के बंधन हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, एक एक करके सारे शरीरों से आप मुक्त होते जाते जाते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का बंधन है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का बंधन है, कारण शरीर महाकारण का शरीर का बंधन है। इस प्रकार से सब शरीर एक दूसरे का बंधन है। और एक एक करके ये सारे पंचो धोवे काया कपड़ा, पांचों प्रकार के काया कपड़ा को आप धीरे धीरे धोते चले जाते हैं, ये छूटता चला जाता है। और फिर क्या हुआ, मिलने के लिए कहीं जाना पड़ा आपको? नहीं, ये पांचों प्रकार के शरीरों को आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तोड़ दिया, उसे उतार दिया और फिर आपका प्रभु जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सब जगह है, वो आपके सम्मुख। और फिर यहीं पर होता है कि आप आत्मदृष्टि से आत्मज्ञान करते हैं, अपने आप का ज्ञान होता है और फिर उसी दृष्टि से परमात्मा ज्ञान करते हैं। और तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब वहां पर स्वरूप की एकता होती है, वहां पर स्वरूप का ज्ञान होता है, तब लगता है कि सो अहम, जो तुम हो वही मैं हूं। आत्मा खुद को देखती है, परमात्मा को देखती है आत्मिक दृष्टि से। जो तुम हो वही मैं हूं, तुम ब्रह्म हो इसलिए मैं भी ब्रह्म हूं। और गुरु महाराज जी कहते हैं फिर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। यहाँ पर दोनों आत्म तत्व और परमात्मा तत्व का मिलन होता है और ये जो मिलन है यही है मोक्ष की अवस्था, यही है आत्म स्वरूप की प्राप्ति की अवस्था। इसी अवस्था के लिए ये जो योग की जितनी भी बातें आप सुन रहे हैं, योग की प्रकाष्ठा क्या है? दिव्य मौत है। योग की प्रकाष्ठा दिव्य आनंद है। और इसीलिए कबीर ने कहा कि योग की प्रकाष्ठा मौत क्या है? यही जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद, कब मिलूं उस परमात्मा से मिल जाऊं। और देखिए यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं योग का ये परिणाम है, नानक जीवत या मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, ऐसा जोग कमाइए कि जीने और मरने का अंतर ही खत्म हो जाए। जी रहा हूँ खुशी की बात है, मर रहा हूँ तब भी खुशी की बात है। तो नानक जीवत या मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। इसी प्रकार के योग के लिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जब ये दोनों दृष्टि का योग करोगे, रास्ते मिलेंगे, उस रास्ते पर जीवात्मा चलते चलते सारे आवरणों से मुक्त होके आत्म स्वरूप में जब प्रतिष्ठित होती है, आत्म स्वरूप में वहीं पर जीवात्मा और परमात्मा की एकता होती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। इसी अवस्था के लिए बिछुड़ी हुई जीवात्मा फिर से परमात्मा में मिल गई, इसकी प्यास बुझ गई और सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो गए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज।